पहले हम लोग देखेंगे पद्य, उसके बाद हम लोग देखेंगे गद्य। जय हिंद फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें 2023 के बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश कैसे लिखना है जिससे हमें पूरे के पूरे नंबर मिल सके। 6 नंबर का गद्यांश आता है और 6 नंबर का ही पद्यांश आता है, जिसको अगर आप अच्छे ढंग से सही तरीके से अच्छी तरीके से बाकायदे लिखते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाते हैं, 12 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं रहता है। तो इसी वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे कि हम कैसे लिखें, कितनी अच्छी तरीके से लिखेंगे जिससे हमें पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में आपका गद्यांश पद्यांश का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले गद्य पद्य में आप लोग देखिए क्या करना है हमें। पहले हमें इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने किया है, आपको भी इसी प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 4 जो भी हो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको इसी प्रकार डाल लेना है। उसके बाद आपका जो भी दोहा दिया जाएगा, आपका कविता जो भी आपको दी जाएगी, उसमें आपको शुरुआत के 2-3 अक्षर इस प्रकार लिख लेना है जैसे कि मैंने लिखा है, और उसके बाद डैश 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 करके लास्ट के 2-3 अक्षर आपको इसी प्रकार लिख लेना है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा है हमारा, किस दोहे का हमें लिखना है, कौन सी कविता है। देखिए क्या है। सुनि सुंदर बन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दे सैन तिन्हे, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सब अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। इसका हम लोगों को क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए और आपको 6 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित संदर्भ में किसी एक का, यहाँ पर 2 दिए गए हैं और किसी एक का हमें लिखना है। तो फ्रेंड आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और अच्छी तरीके से बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना, ताकि आपके मार्क्स कटे ना। देखिए कैसे हमने लिखा है, बिल्कुल आपको इसी प्रकार लिखना है फ्रेंड, गलती मत करना आप लोग। देखिए प्रस्तुत, आपको पहले संदर्भ हेडिंग डालना है, उसके बाद कैसे लिखना है आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। अब आप लोगों ने जब पाठ का नाम लिखा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको बंद कर देना है। पाठ के नाम को नामक पाठ से क्या किया गया, लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब आप लोगों ने जब रचयिता का नाम लिखा है तो इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको बंद कर देना है। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है, एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काट सकता है। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। व्याख्या लिखना है, व्याख्या में आपको किस प्रकार लिखना है, देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। व्याख्या आपको इसी प्रकार लिखना है जैसा कि मैंने लिखा है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी श्री राम के विषय में पूछा, सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा, क्या किया, सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा, सुन की क्या पूछा कि ये सुंदर रूप वाले सांवले तुम्हारे कौन हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं, गांव की जो स्त्रियां हैं सीता जी से पूछ रही हैं कि ये जो सुंदर रूप वाले सांवले हैं ये आपके कौन हैं, ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी यह बात सुनकर सीता जी समझ गई कि स्त्रियां बहुत चतुर हैं। क्या, स्त्रियां बहुत चतुर हैं, सयानी है जानकी जानी भली। उसके बाद आगे देखिए क्या है, तिरछे करि नयन दे सैन तिने, समुझाए कछु मुस्काए चली। क्या, तब सीता जी ने संकेत द्वारा, क्या सीता जी ने किस प्रकार, संकेत द्वारा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में यही बिल्कुल टू कॉपी यही आ सकता है। तब सीता जी ने क्या किया, सीता जी ने संकेत द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। देखिए यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, तिरछे करि नयन दे सैन तिन्हे, समुझाए कछु मुस्काए चली। तिरछे करके नयन मुस्कुराती हुई आगे चली गई। उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखते हुए अपने आंखों को आनंद प्रदान कर रही थी। क्या कर रही थी, आनंद प्रदान, नयन सुख, आनंद प्रदान कर रही थी अपनी आंखों को। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है। अवलोकत लोचन लाहु अली, मतलब लोचन मतलब आंख ही होता है।
आनंद प्रदान कर रही थी। उसके बाद लिखा है अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसी मनोमंजुल कंजकली। अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसी मनोमंजुल कंजकली। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। विगसी मनोमंजुल कंजकली खिल गई हो। तो आपको फ्रेंड इसी प्रकार बिल्कुल लिखना है जैसा कि मैंने लिखा है। अगर आप इसी प्रकार लिखते हैं तो 6 नंबर आपके फिक्स हैं, 6 नंबर गद्य में और 6 नंबर आपके पद्य में। इसलिए आपके 12 नंबर तो बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं इसी वीडियो में। जाइए और 16 फरवरी को बिल्कुल उड़ा दीजिए पेपर। आप लोग अच्छी तरीके से इसी प्रकार लिखना। चलिए हम लोग देखते हैं अब हम लोग गद्य को। देखिए गद्य में क्या दिया हुआ है हमारा। गद्य में दिया हुआ है हमारा एक, यहाँ पर देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी क्या संगति, तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो इसे निरंतर उन्नति की ओर, किसकी ओर, उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसका हम लोगों को क्या देखना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से आपको किसी एक का करना होगा, अथवा लगाकर दिया जाएगा। किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे देखिए क्या क्या प्रश्न दिए गए, हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ जैसा कि मैंने आपको पद्य में बताया है, बस उसी प्रकार थोड़ा सा बदलाव हमें करना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न हमारा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश हमारी कितनी है जरा देख लीजिए एक बार। ये यहाँ से लेकर हमारी रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, युवा पुरुष की बुरी संगति तथा अच्छी संगत का प्रभाव, हमें ये देखना। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में, वैसे आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको ममता और मित्रता, अगर आप 2 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपका गद्य आपको कहीं नहीं गया। ममता और क्या, मित्रता, ममता और मित्रता, अगर आप ये 2 चैप्टर तैयार कर लेते तो आपका ये कहीं नहीं गया। ममता जो हमारा है वो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। और मित्रता जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो फ्रेंड आपका कहीं नहीं गया, 12 नंबर आपके फिक्स हैं बिल्कुल। गद्य में आपके 6 नंबर और पद्य में आपके 6 नंबर। आपको मैं बता देना चाहता हूँ केवल 2 चैप्टरों से ये आएगा, आपको बाहर से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि इसको पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मुझे तो पता चल गया। देखिए क्या है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल आपको उसी प्रकार फ्रेंड लिख लेना है कुसंग का ज्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। शुरुआत के 3 अक्षर आपको लिख लेना है, उसके बाद लास्ट के 2-3 अक्षर लिख लेना है जैसा कि मैंने लिखा है। आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार लिखना ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। संदर्भ देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ये देखिए मित्रता नामक पाठ से, किस पाठ से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम लिखने के बाद इसे हमें इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर देना है। उसके बाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको भी हमें इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर देना है। आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार लिखना, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार लिखना, कोई भी गलती आप लोग मत करना। व्याख्या देखिए हमारी क्या है, व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या यहाँ पर क्या दिया गया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नहीं बल्कि वह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसा कि बोर्ड एग्जाम में पेपर में जैसा दिया गया था 2 कॉपी वैसा ही लिख देते हैं। आपको वैसा नहीं लिखना है भाई, कुछ तो आपको चेंजिंग करना है, अपने शब्दों में आपको बना कर लिखना है, कुछ अच्छा करना है आपको। एग्जामिनर को आपको कुछ अच्छा दिखेगा तभी वो आपको फुल मार्क्स देगा। देखिए कैसे मैंने लिखा है, आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है जैसा कि मैंने लिखा है, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, पहले आपका जो भी लेखक रहेंगे उस इसी प्रकार लिखेंगे आप लोग।
कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक बुखार मनुष्य की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है। देखिए यहाँ पर आपको समझाना है लेखक को कि ये किस प्रकार कहा गया है। लेखक को नहीं समझाना है, जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करेगा उसको समझाना है। लेखक तो खुद मुझे समझाता है। क्या है उसके बाद देखिए, तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाती है तथा वह उचित अनुचित अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। क्या उचित अनुचित अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है, आपके 6 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर इसी में इतने पैराग्राफ में ही रहेगा। देखिए क्या दिया गया है, युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर इसमें आंसर यहाँ पर दिया गया है, युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो इसे निरंतर अवनति की ओर उठाती जाएगी। बिल्कुल आपको इसी प्रकार लिखना है, आपका पूरे के पूरे मार्क्स आप क्लियर हो जाएंगे।